हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये क्लास 7 का चैप्टर 7 है, मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट है वो हम उसी चीज़ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है जलवायु और अनुकूलन। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। जैसे कि अगर ध्रुवीय क्षेत्र की बात करें तो ध्रुव क्षेत्र मतलब क्या हो गया कि ये जो हम लोग देखें मतलब कि सोशल साइंस में पढ़े हैं कि ये जो है ना आपका उत्तर की तरफ, तो ये उत्तर ध्रुव होता है और ये आपका दक्षिण ध्रुव होता है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि जंतु की जलवायु परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुव क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले कुछ जंतुओं की चर्चा करेंगे। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ध्रुव क्षेत्र, तो ध्रुव के समीप जो आपका स्थित है उसको हम लोग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। तो ध्रुवीय क्षेत्र में कौन कौन सा जगह आता है, जैसे कनाडा आता है, ग्रीनलैंड आता है, आइसलैंड आता है, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, फिनलैंड आता है और अमेरिका में अलास्का आता है। और रूस में रूस की साइबेरियाई क्षेत्र आता है। ठीक है, तो ये इतने सारे क्षेत्र जो है ये आपका ध्रुव क्षेत्र में आता है। और भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। तो कभी कभी हमसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। तो ये पॉइंट याद कर रखिएगा, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या और युगांडा, नाइजीरिया। इसके अलावा जो है आपका ध्रुव क्षेत्र में कौन कौन सा देश आता है, तो कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और उसके साइबेरियाई। ठीक है, अब ध्रुव क्षेत्र के बारे में थोड़ा देखते हैं कि ध्रुव पे क्या होता है ना, 6 महीना तक सूर्यास्त नहीं होता है और यहाँ पे अत्यधिक सर्दी होती है और बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। सर्दी में तापमान जो रहता है 47 डिग्री तक चला जाता है, -47 डिग्री तक। और यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। और ध्रुव भालू जो है, जिसको हम लोग पोलर बियर कहते हैं, और पेंगुइन के उदाहरण से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार वहाँ के जलवायु के लिए अनुकूलित हैं। ध्रुव भालू के लिए जैसे कि यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, तो पोलर बियर जिसको हम लोग ध्रुव भालू कहते हैं, और पेंगुइन। ठीक है, तो ध्रुव भालू के सारे शरीर पर क्या रहता है, सफ़ेद बाल रहता है, फर जैसा रहता है। और वो बर्फ़ की सफ़ेद में जो रहता है जब बैठा हुआ रहता है ना, तो आसानी से दिखाई नहीं देता क्योंकि वो भी रहता सफ़ेद ही रहता है। और इससे उन्हें अपनी पर भक्षियों यानी शत्रुओं से बचाव में सहायता भी मिलता है। यानी अगर कोई इसे खाने वाला जो पक्षी होती है ना, जो जानवर होते हैं, उससे उनको सहायता भी मिलता है छुपने में। तो साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। और इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों की 2 मोटी परतें होती है। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। और वास्तव में ध्रुव भालू का शरीर इतनी अच्छी तेज़ी से शीतरोधी होता है कि वह धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का तापमान आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा, वो धीरे धीरे चलते हैं ताकि उसका शरीर का ताप जो है आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते रहते हैं। यानी क्या बोल रहा है, शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से, गर्म ना हो इससे बचाने के लिए वो क्या करते हैं, अधिकतर विश्राम करते रहते हैं, सोए रहते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुव भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। और ध्रुव भालू समुद्र जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं, याद रखिएगा। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करता। देखिए इसमें क्या बोल रहा कि पंजे चौड़ा होता है और बड़ा होता है जो न केवल अच्छी तरह से मतलब कि तैरने में इनकी सहायता करता, बल्कि उन्हें बर्फ़ में चलने की भी सहायता करता। तैरते समय ये अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकता है। याद रखिएगा, अपना नाक बंद करके ये जो है तैरते समय बहुत ही लंबे समय तक पानी के अंदर रहता है। और ध्रुव भालू की सूंघने की शक्ति जो रहती है
घ्राण शक्ति बहुत ही तीव्र होती है, सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को बहुत ही आसानी से खोज लेता है। तो ये कुछ विशेषताएँ हैं। तो यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को हमें मिल सकता है या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ध्रुव क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु है आपका पेंगुइन, ठीक है, जो कि आगे भी डिस्कस किए। और ये भी सफ़ेद होता है और आसानी से जो है आपका बर्फ़ में मिल जाता है, और इसके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए एक मोटी त्वचा होती है और वह अत्यधिक वसा होती है, फैट होता है। और अपने पेंगुइन के झुंड के चित्र देखे होंगे, स्वयं को गर्म रखने के लिए वो ऐसा करते हैं। याद कीजिए कि जब आप खचाखच भरे किसी, जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो हमेशा भीड़ में क्यों रहते हैं, तो कारण ये है कि अगर आप देखिए, अगर किसी रूम में रहिएगा और बहुत लोग वहाँ पे रहेंगे तो वहाँ पे आपको जो है गर्म महसूस होता है, लेकिन अगर किसी बड़े रूम है और वहाँ पे बहुत कम आदमी, एक आध दो आदमी है, तो वहाँ पे थोड़ा ठंड महसूस होती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को ये भी फॉलो करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फीचर्स दिया हुआ है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें सूंघने की शक्ति होती है, ये भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने से सहायक होती है। और इसके नाखून जो रहता है मुड़ा हुआ रहता है, लंबा होता है, पैने होते हैं और इन्हें बर्फ़ पर चलने में सहायता करते हैं। और इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। इसके शरीर शीतरोधित होता है और गर्म रखता है, ये सर्द मौसम में इसे गर्म रखती है। इसके शरीर पर बालों की दो मोटी परतें होती हैं और इसके परभक्षी और शिकारी से आसानी से दिख नहीं पाते। सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ की पृष्ठभूमि में ये आसानी से दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो ये सब कुछ फीचर्स था। अब देखिए पेंगुइन के बारे में देखते हैं। तो पेंगुइन के बारे में भी देख लिए, जो कैरेक्टर उसमें हमें देखने को मिला था वही कैरेक्टर इसमें भी देखने को मिला है, ठीक है। तो ध्रुव क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतु में अनेक प्रकार की मछलियाँ हैं और आपका कस्तूरी मृग है, रेनिडियर है, लोमड़ी है, सील है, व्हेल है और अन्य प्रकार की आपकी पक्षी सम्मिलित है, ठीक है। ये ध्रुव क्षेत्र में देखिए क्या क्या चीज़ें देखने को मिला। इसके अलावा वही पक्षियों को जीवित रखने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है और इसी कारण उनके शरीर के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। तो देखिए जैसे ही क्या होता है कि सर्दी आते ही क्या होता है, गर्म स्थान पर चले जाते हैं और सर्दियाँ समाप्त हो जाने पर वो पुनः जो है वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है, जैसे कि हम लोग जानते हैं साइबेरियाई क्रेनों के बारे में हम लोग सुने हैं, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवेश करने के लिए आते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ आते हैं, तो ये याद रखिएगा, साइबेरियन क्रेन जो है ये आपका साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर सर्दियों में प्रवेश करता है। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व की कुछ आंध्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आ जाते हैं। तो ये था हमारा ध्रुव क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों की जलवायु जो है ये गर्म होती है और क्यों रहती है, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होती है इसलिए। और सबसे शरद महीने में इसका तापमान सिर्फ 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और गर्मियों में तापमान जो रहता है 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। वर्ष भर जो रहता है दिन और रात की लंबाई जो रहता है बिल्कुल बराबर होता है। ध्रुव क्षेत्र में 6 महीना तक जो है आपका सूर्योदय नहीं उगता है, ठीक है, और हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है ठीक है। ये आपका ध्रुव क्षेत्र में जो कि आगे डिस्कस किए हम लोग। और अभी जो है हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में। तो यहाँ पे क्या क्या देखें, 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, वर्ष भर दिन और रात की लंबाई सेम होता है, क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा भी होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है आपका भारत में कहाँ है, तो पश्चिमी घाट और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और आपका मध्य अफ्रीका में भी पाया जाता है। तो देख लीजिए कौन कौन सा एरिया है, दक्षिण पूर्व एशिया है, मध्य अफ्रीका है और मध्य अमेरिका है, ठीक है। और सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाया जाता है। वर्षा वन में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर है, कप्पी है, गुरीला है, शेर है, चीता है, हाथी है, तेंदुआ है, छिपकली है, सर्प है, पक्षी और कीट है। अब हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलन के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्षा वनों में जलवायु परिस्थितियाँ अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है।
चूंकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसे कि अगर इस यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक लाल नेत्र वाला मेंढक होता है, उसके पेट के तलवे जो रहता है ना, चिपचिपा होता है। क्यों होता है? इससे वो वृक्ष पे आसानी से चढ़ जाता है जिन पर वो रहते हैं। ठीक है, तो लाल नेत्र वाला मेंढक देख लीजिए, ये वृक्ष पे रहते हैं। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। देखे होंगे कि बंदरों की पूंछ जो होती है बहुत ही लंबी होती है, इनके बहुत लंबे होते हैं, इनके हाथ पैर जैसे होते हैं, जिसे आसानी से शाखाओं को थाम लेता है। आप देखे होंगे कि इसका पैर भी जो रहता है वो हाथ ही जैसा रहता है, क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतु में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए टूकन। टूकन देखिए क्या है, टूकन एक पक्षी का नाम है और इसकी लंबी और बड़ी चोंच होती है और इसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच जाता है जो बहुत कमज़ोर होती है और उसका भार नहीं सह सकती। ठीक है, तो टूकन के बारे में देखें। इसके अलावा कटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, क्या क्या चीज़ें होती है कि संवेदनशील शक्ति जो होती है सुनने का ज़्यादा रहता है, तीव्र दृष्टि होती है, मोटी त्वचा होती है और ऐसे वन रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायक होती है और उनकी परभक्षियों से उनकी रक्षा करती है। मतलब ऐसा उनका रंग रहेगा ना कि वो पेड़ पौधे में रहेगा तो पता भी नहीं चलेगा। इससे क्या होता है, वो मतलब अपनी परभक्षियों से वो बच जाते हैं। तो उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतुओं शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम लोग लायन टेल्ड लंगूर जिसे दाढ़ी वाला ऐप कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है और याद रखिएगा। और इसकी सबसे विशेषता इसकी चांदी जैसी सफ़ेद श्वेत एयाल है जो सिर के चारों ओर गालों और चिबुक टोरी तक रहती है। ये वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। ठीक है, ये लायन टेल्ड लंगूर की बातें कर रहा, जिसे हम लोग ऐप भी कहते हैं। और वृक्ष कोमल पत्तियां, तने, पुष्प, कलियां भी ये खाते हैं। लायन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। चूंकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः वो भूमि पर यदा कदा ही आते हैं। मतलब ये जो है अपना जीवन व्यापन अधिकतर पेड़ों से ही कर लेते हैं, उससे जो भी मिलता है उसी से खा पी लेते हैं, बहुत कम ही पेड़ से नीचे उतरते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक आपका अन्य परिचित जंतु वह है आपका हाथी। और हाथी जो है अनेक प्रकार से वर्षावनों की परिस्थितियों के लिए आपका अनुकूलित होती है। इसकी सूंड को ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वो नाक के रूप में करता है। लंबी सूंड से इससे क्या होती है, इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। सूंड के कारण क्या होता है, सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग किस लिए करता है, तो भोजन को उठाने के लिए भी करता है। ठीक है, इसके अलावा वो बाह्य दांत होती है, नहीं बाहर की दांत होती है, जिन्हें रथ कहते हैं और वास्तु में रूपांतरित दंत होते हैं। और इन दांतों से हाथी अपने पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। अतः भोजन के लिए अस्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसकी कान सहायक होते हैं। ठीक है, तो इसके लंबे कान के कारण क्या होता है कि उनकी बहुत धीमी आवाज़ को भी वो सुनने में सक्षम होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ कैरेक्टर उष्णकटिबंधीय का और ध्रुवीय क्षेत्र का, जहाँ से हमें क्वेश्चन जो है डायरेक्ट देखने को मिल जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।